तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ 44 डेज एस्थेटिक डिज़ाइन सीरीज, जिसमें रोज एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम सीखेंगे कि अपने डिज़ाइन में एस्थेटिक वाइब कैसे लाए। तो ये है डे 1 और डे 1 में हम एक फूड बैनर बनाने वाले हैं जिसके अंदर एस्थेटिक वाइब होगा। ठीक है, फोटो का जो सिलेक्शन आपको करना है, प्रोडक्ट की इमेज जो आप लेते हो, ट्राई करो कि वो जो इमेज है वो मॉडर्न फोटोग्राफी टेक्निक के ऊपर हो, जो कि है फ्लैशी फोटोग्राफ। आप इस इमेज को देख सकते हो, पूरा का पूरा इमेज एक्सपोज है, कहीं यहाँ पे शैडो नहीं है, कहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सिनेमैटिक टच यहाँ पे नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लैश की तरह पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सपोज है। इसको फ्लैशी फोटोग्राफी बोलते हैं। तो स्टेप नंबर आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है, जो भी आपके फोटोग्राफर है जहाँ से भी आप इमेज लेते हो, ट्राई करो कि ट्रेंड के हिसाब से आपकी इमेज हो। ठीक है, अब सीधे इस इमेज को लेकर चलते हैं हम अपने क्रिएटिव पे। ठीक है, जो यहाँ पे हम क्रिएटिव बनाने वाले हैं, और थोड़ा सा साइज को बिगर करते हैं और इसको हम इमेज को रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड जब आप यहाँ पे क्रॉप टूल पे जाओगे और लगाओगे तो इस जगह पे जो भी ये वाला टच होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे, लेकिन ठीक है, हम इसको बाद में भी सेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि कलर में क्या ट्रेंडिंग है। अब ये कलर का ट्रेंड कैसे पता चलता है, तो हर एक साल का जितने भी 2023, 24, 25 हर साल का एक कलर डिसाइड होता है कि हाँ इस साल में ये सबसे ज़्यादा कलर यूज़ होने वाले हैं। और वो डिसाइड कौन करता है, पेंटोन। एक पेंटोन कंपनी है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कि भाई पेंटोन कलर ऑफ द ईयर, तो पता चला कि पेंटोन ने बोला है कि ये कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये 2024 के अंदर। ठीक है, तो जस्ट मैं इस कलर को मैं यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और ट्राई करूँगा कि हम इस कलर के आसपास ही रहे, बहुत ज़्यादा आउट न जाए, हम इस कलर के आसपास ही रहे। तो जस्ट मैं देखता हूँ कि भाई ये कहाँ से हम ये कलर पिक कर सकते हैं। तो हमें अगर ढूंढेंगे तो ये कलर हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये कलर हमें मिल रहा है, या इसको हमने ले लिया और थोड़ा सा हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 है टाइप फेस। और टाइप फेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस टाइप के डिज़ाइन के लिए। अब जब हम एस्थेटिक वर्ड का जब हम यूज़ करते हैं एस्थेटिक, तो इसका मतलब क्या है कि एस्थेटिक मतलब क्या, जैसे आपने फैशन में भी देखा है कि जो रेट्रो चीज़ है, जो पुरानी वाली चीज़ें हैं, उसको नए स्टाइल में लेके आ रहे हैं, है ना। ये सिंपल एस्थेटिक का ये मीनिंग है। ठीक है, जो पुराने ऑलरेडी जो चीज़ें हो चुकी है, उसको जब नए लोग नए स्टाइल में और नए स्टाइल में जब उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो एस्थेटिक वाइब हमें देता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 फॉन्ट को हमें यहाँ पे कोलैब करने पड़ेंगे, फर्स्ट मॉडर्न और दूसरा रेट्रो। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे 2 फॉन्ट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। फर्स्ट फॉन्ट का जो नाम है वो है ऑसम सेरिफ। ठीक है, अब ऑसम सेरिफ फॉन्ट कुछ ऐसा दिखता है, इस टाइप से कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा इस टाइप से, जिसके अंदर एक रेट्रो वाइब आ रहा है। और इस फॉन्ट के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप जाओगे तो इसके बारे में यही लिखा है भाई ये रेट्रो स्टाइल, आपको ये रेट्रो वाइब देगा। ठीक है, ये सब हमारा फॉन्ट नंबर 1। फॉन्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिया है रेप्रो। अब रेप्रो फॉन्ट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये आपको बताएगा कि ये बहुत ही मॉडर्न, क्लीन और सॉफ्ट है। एग्जैक्टली हमें यही अपने डिज़ाइन के लिए चाहिए, मॉडर्न में चाहिए, सॉफ्ट भी चाहिए और क्लीन भी चाहिए। अब यहाँ पे हम कोई एक लाइन लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख के रखी हुई है और जस्ट मैं इसको यहाँ पे इस टाइप से जस्ट मैं 3 लाइन में जस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जब इसको देखो, इस बैनर को देखोगे तो आपको पॉइंट समथिंग % एक रेट्रो वाला वाइब आ रहा होगा। मतलब अभी एस्थेटिक की तरफ गया नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे जाएगा, जैसे जैसे मैं स्टेप पूरा करेंगे धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे मैंने ये वर्ड है क्रिस्प एंड कलरफुल, इसको मैं ऑसम सेरिफ से ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑसम सेरिफ का जो इटैलिक वर्जन है, तो ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब वो जो 0.1% है थोड़ा सा आगे गया और हल्का सा और एस्थेटिक की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको और भी ज़्यादा मॉडर्न एस्थेटिक वाइब देने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें एक ट्रेंड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जो ट्रेंड इस डिज़ाइन में वो वाइब ला दे। ठीक है, अब ये ट्रेंड क्या है, पहले हम क्या करते थे, हमें कोई वर्ड हाईलाइट होना, अगर हमें कोई वर्ड हाईलाइट करना था तो हम शेप यूज़ कर लेते थे। नॉर्मल हमने यहाँ पे इसके पीछे शेप डाल दिया तो ये वर्ड हाईलाइट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि हल्का सा चेंज है जो UI UX से चलता हुआ आ रहा है कि हमें जस्ट इसको हल्का सा राउंड करना है, कॉर्नर को। अब अगर आप देखोगे तो कॉर्नर हल्का सा ही यहाँ पे हमने राउंड किया, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने इतना किया, 10 और 7 के बीच में हमें यहाँ पे इसको कॉर्नर को राउंड करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, और इसका आउटलाइन हमने कर दिया ब्लैक। पहले हम आउटलाइन नहीं लेते थे, अभी हम लेंगे। ठीक है, आउटलाइन हमने ब्लैक कर दिया। जैसे आउटलाइन ब्लैक किया, अब इसको आप ध्यान से देखो, अगर हम आउटलाइन इसका मिटा देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसका आउटलाइन 0 कर दिया, तो ये मॉडर्न वाइब दे रहा है, लेकिन आउटलाइन लगाते ही ये हमें रेट्रो वाइब दे रहा है। एग्जैक्टली हमें यही चाहिए, हमें मॉडर्न और रेट्रो दोनों चाहिए। मैंने एक बार और इसको कॉपी किया और इसको जस्ट मैंने कलरफुल की तरफ ले गया और हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे एक वेज सैलड है, तो इसके एड जब हम कलरफुल की बात करेंगे तो हम कलरफुल नहीं करें, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ किया है। और ये ग्रीन जो है हमने इसी ग्रीन से यहाँ पे उठाया है, ठीक है। और जस्ट हमने ग्रीन को और चेंज कर दिया तो ये और भी ज़्यादा हमें रेट्रो वाइब देने लग गया, ठीक है। और क्रिस्प वाले चीज़ों में यहाँ पे 2 कलर यूज़ करूँगा, उसके अंदर मैं हल्का सा येलो टोन में जाऊँगा, है ना। कलरफुल में ग्रीन, एक साइकोलॉजी, और क्रिस्प में मैं यहाँ पे येलो यूज़ करूँगा। आप खुद सोच के देखो, जब क्रिस्प वर्ड सुनते हो तो आपको येलो ही आपको ध्यान में आता है, जिस मैं कलर साइकोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बैनर आपको हल्का हल्का एस्थेटिक की तरफ मुड़ता हुआ आपको दिख रहा है, मॉडर्न से एस्थेटिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये था आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है कि आपको कोई शेप यूज़ करना है जो आपके डिज़ाइन में एक रेट्रो प्लस मॉडर्न वाइब दोनों दे। रेट्रो प्लस मॉडर्न, सिर्फ रेट्रो नहीं, रेट्रो प्लस मॉडर्न वाइब दे, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था रेप्रो, जितने भी आज डेट में नए फॉन्ट है वो अब एक शेप और ग्राफ के साथ में आता है। कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेप्रो फॉन्ट है, रेप्रो मैंने फॉन्ट यूज़ किया, ठीक है। और कोई भी मैंने वर्ड लिख दिया एस फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा बिगर किया, और बिगर करने के बाद में मैं ग्राफ में चला गया। ग्राफ आपको पता नहीं है तो विंडो में जाओ और यहाँ पे होता है आपका ग्राफ में आपको दिखा देता है। इस फॉन्ट में जब मैंने जाना स्टार्ट किया, इस फॉन्ट के अंदर क्या क्या है, तो मुझे बहुत सारे शेप दिखे, ठीक है। ये बहुत सारे इसके अंदर शेप है, उसके अंदर मुझे ये भी शेप दिखा, ठीक है, जो कि मुझे एक मॉडर्न और रेट्रो, इस टाइप के शेप ना रेट्रो कॉमिक्स में यूज़ होते थे, लेकिन इसको इस स्टाइल से बनाया गया है हाफ कट करके कि जो मॉडर्न भी लग रहा है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थिन करूँगा, और थिन करने के बाद मैं हल्का सा मैं इसको छोटा करूँगा, और इसको जस्ट मैं एक फूड वाला वाइब, एक स्मोक वाला वाइब भी यहाँ पे ये शेप दे रहा है। तो यहाँ पे इसको ऐड करूँगा, पिक्चर को थोड़ा नीचे करूँगा, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ किया, और एक बार और इसको मैं यूज़ करके जस्ट 2 बार इसको मैं स्टार्ट और क्लोज कर दूँगा, ठीक है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको किया, और अब ये शेप को जस्ट मैं एक शेप नहीं रहने दूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक डालूंगा और इसको कॉल टू एक्शन की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जांपल ऑर्डर नाउ, इसको मैंने हल्का सा किया, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे यूज़ करना है, नहीं भी यूज़ कर सकते हो आप, कोई और भी शेप ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाल देता हूँ, और वही दोनों फॉन्ट का मैं कोलैब करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से ये हमें दिख रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, आपके अंदर एक एस्थेटिक वाला वाइब देना शुरू हो गया होगा। अभी हम 50% एस्थेटिक तक पहुँच गए, ठीक है। अब आपके यहाँ पे 3 जगह आपके पास खाली बचता है। फर्स्ट ये जगह खाली है, ये जगह खाली, ऊपर हेडर खाली, फुटर खाली, और ये खाली है, ठीक है। एक लाइन डाल के भी इसको आप बंद कर सकते हो, टोटल आपकी मर्जी है कि आप लाइन डाल के आपने इसको अंदर क्लोज कर दिया इस लाइन को। हेडर में आपका लोगो आ जाता है, हेडर या फुटर में आपका लोगो आता है, कैसे डालना है टोटल आपकी मर्जी है। फुटर में जो आप चीज़ टेक्स्ट लिखते हो वो भी आपको पुराने स्टाइल में नहीं लिखना है। अगर इसको आप पुराने स्टाइल में लिख दोगे तो डिज़ाइन फिर से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और जब जैसे मैं यहाँ पे लेके आया और मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया न्यू मेन्यू नाउ अवेलेबल ऑन स्विगी एंड जोमेटो, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप बीच में जैसे मैंने एरो डाल दिया और इस टाइप से आ रहा। अभी मुझे ये जो शेप वाला चीज़ है मुझे बिगर लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। इस टाइप से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये शेप पसंद नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। मुझे पर्सनली ये शेप पसंद आया, बस मैं चाहता था ये शेप थोड़ा सा और पतला रहे, लेकिन इसमें पतले का ऑप्शन नहीं है, लास्ट यही है, लेकिन फिर भी मुझे ये ठीक लग रहा है। और अब ये जो आपका बैनर है आपको एस्थेटिक वाइब दे रहा है। आज से हम 2 साल पहले ऐसा बैनर नहीं बनाते थे, लेकिन अगले साल हम हर जगह आपको इसी टाइप का बैनर आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 4 या 5 साल तक आपकी ज़िंदगी में रहने वाला है। जितना जल्दी सीख लो उतना अच्छा है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा सीखना है, जो मेरा कोर्स है टोटल 10-12 हज़ार का था, लेकिन अभी मैं न्यू ईयर का सेल इसी वीडियो के थ्रू में लेके आया हूँ। जितने के सारे मेरे कोर्स है प्लस वर्कशॉप है, सब कुछ आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिल रहा है, जो इसी वीडियो में नीचे जाके आप न्यू ईयर सेल को आप ग्रैब कर सकते हो। और मेरे जब मैं यूट्यूब में इतना बता रहा हूँ, सोचो कोर्स के अंदर क्या होगा, ठीक है। और ये सीरीज आपको कैसा लगा, फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके बताओ, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मुझे समझ आएगा कि भाई मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।